सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और कोई भी आपका प्रश्न है, जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, निःशुल्क कोई भी धनराशि हम आपसे नहीं लेते हैं। तो निःशुल्क कोई भी प्रश्न है आप कमेंट में बताइएगा, उसका हम उत्तर वीडियो में सामने आकर बताएंगे। ये नहीं है कि आपको फोन करेंगे, पर कोई धनराशि हम किसी से नहीं लेते हैं। और आज काफी सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए थे, स्वपन भी आपको बताएंगे उनका अर्थ। और जो आपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न भेज रखे थे, तो आप कहते थे आप बताइए बताइए, तो आज हम बताते हैं, स्वपन भी बताएंगे। और देखिए, प्रथम प्रश्न जो आया था वो आया था विनीत शर्मा जी का। उनका प्रश्न ये था कि वो वर्तमान समय में अपने पुत्र जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र की जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए सारा वो क्या कहते हैं जन्म तिथि, जन्म का स्थान, सब कुछ भेजा था। तो वो ये व्यवसाय कौन सा करें इनके पुत्र, और उनके पुत्र का नाम है विजेंद्र कुमार। तो देखिए, जन्म कुंडली से संबंध, जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद आपको, आपके पुत्र को, आपने प्रश्न आपने किया है, तो आपके पुत्र को जो है कपड़ों का व्यवसाय करना चाहिए, कपड़ों का व्यवसाय करना चाहिए। और वो करना चाहिए नवंबर 2022 के बाद। नवंबर 2022 के बाद ये कपड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। भोले बाबा ने चाहा तो इनका व्यापार अच्छा रहेगा। और दूसरा प्रश्न अमन सिंह जी का था। तो वर्तमान में ये पूछना चाहते हैं कि विदेश यात्रा, ये विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं और इन्होंने कोर्स उसके संबंध में कर रखा है, किंतु इनका अभी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। क्या इनके भाग्य में योग है? योग है तो कब तक है? देखिए, आपके विदेश यात्रा का योग बड़ा प्रबल है अप्रैल 2023 में। अभी थोड़ा आपको संयम से कार्य करना है, संयम तब तक आपको रखना है। योग, प्रबल योग, जो प्रबल योग है अप्रैल 2023 में, और विदेश यात्रा का योग आपका है। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक आप विदेश में रह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थिति इस तरह से बन रही है। हाँ, आप थोड़ा बहुत आजीविका के लिए जा सकते हो, किंतु अगर आप वहां ये कहो कि हम वहां पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे, वो कुंडली में नहीं दिख रहा है। तो आपके ऊपर है अब इसको किस परिप्रेक्ष्य में लेना है। अब तृतीय जो प्रश्न जो आया था वो आया था सुमन कुमारी जी का। तो जन्म का समय, जन्म का स्थान इन्होंने भेजा था। तो इनका प्रश्न ये था कि वर्तमान में उनको कौन सा नग धारण करना चाहिए। देखिए, वर्तमान में जो महादशा चल रही है और अंतरदशा के हिसाब से आपको शुक्र का रत्न आता है हीरा, किंतु वो बहुत महंगा होता है, हमारी और आपकी पहुंच में बाहर होता है, किंतु उसके उपरत्न होते हैं। तो उपरत्न आप धारण कर लीजिए। उपल आप धारण कर सकते हो, जरकन आप धारण कर सकते हो। ज्यादा महंगा नहीं होता, 1000 से कम का ही आपको आ जाता है। तो रत्ती आपको लेनी है 7.25 रत्ती। तो वो जब आप जाओगे तो आपको दुकानदार सारा आपको बता देगा कितने रत्ती का, तो आप उनको बता दीजिएगा। तो ये आप धारण कर सकते हो।
और धारण आपको नवरात्र में करना है, शुक्रवार के दिवस में। और जब आप इसको धारण करें तो आपको शुक्र के मंत्रों का जाप भी करना है और वो आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा। और भगवान से प्रार्थना करनी है। तो ये आपके उपरत्न है, तो ये आपको धारण कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न आपको बता दिए हैं। काफी प्रश्न और भी हैं, तो वो भी आने वाले समय में हम लेते जाएंगे। कोई भी प्रश्न है, हम फिर से बता रहे हैं, किसी से कोई धनराशि हम नहीं लेते हैं, ना ही किसी को सामने से फोन किया जाता है हमारे द्वारा कि हमें आपको बताना है धनराशि चाहिए। नहीं, हम किसी से कोई धनराशि एक पैसा नहीं लेते हैं, भोले बाबा जानते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का। और तृतीय पहर समाप्ति का समय है 2:57। देखिए स्वपन कल्पना आगे आपकी दृष्टि के ऊपर, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप कोई भी स्वपन देखते हो, समय का, पहर का बहुत अधिक महत्व होता है। कब वो स्वपन समाप्त हुआ है, कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सारा कुछ देखा जाता है। बहुत ही कल्पना मात्र है। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 2 नदी बह रही हैं समानांतर मतलब साथ साथ बह रही हैं और बहुत स्वच्छ जल है। और उसमें होता क्या है, प्रथम नदी में 2 महात्मा मतलब साधु स्नान करते हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जो द्वितीय नदी है उसमें आपका हम देख पा रहे हैं कि 2 लड़के तैर रहे हैं और नदी के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े फूल खिले हैं। देखिए ये वैसे होता नहीं है, पर ये स्वप्न की बात बता रहे हैं। सपने 2 बड़े बड़े फूल खिले हैं, कौन से, कमल के। तो ये हम सारा आपको बता दिया है जो हमने दृष्टिगोचर हुआ। आगे आपकी दृष्टि आपके विवेक के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।